चलें जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और हम जाते हैं वापस इसकी तरफ। अच्छा, इसको अभी हम जो है ना इन सबको कंट्रोल ए करते हैं, सेलेक्ट ऑल हो जाएंगे, इसको डिलीट कर देंगे। सबसे ज़्यादा तरीका इस्तेमाल किया जाता है ना, वो किया जाता है कि मतलब कि जब भी कोई लोगो वगैरह बनाना होता है ना, या कोई पत्ता वगैरह बनाना होता है, तो सबसे पहले ये किया जाता है कि उसको एक साफ कागज पे जो होता है ना, वो मार्कर होता है, मतलब कि एक वो होता है, उसको मेरा ख्याल है कोई पॉइंटर वगैरह कहते होते हैं, उसके साथ अगर बनाए ना तो फिर वो लाइनों से मतलब कि आपने भी बनाना है, उसको फिल नहीं करना, फिल आके उसको हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो देखें अभी एक और तस्वीर लेते हैं, फाइल में जाते हैं, ट्रेसिंग सबसे मजेदार कब आती है देखिए मैं बताता हूँ। फाइल में जाते चलते हैं और उसके बाद प्लेस पे चलते हैं, और यहाँ पे अभी देखते हैं कि कोई जो है ना, यहाँ पे तो नहीं था, और वापस चलते हैं यहाँ पे बैक पे, और यहाँ पे कोई और देखते हैं कोई ट्रेसिंग है ना, चले हम इसको जो है ना, ये वाला था एक, चलें इसको ले लेते हैं, इसको भी प्लेस करते हैं, इसको मैं इस तरह ड्रा करता हूँ। तो अच्छा, ये जो तस्वीर जो है ना, ये भी अभी मेरी भांजी बना रही थी, तो मैंने वहां से उसके जो थे ना खींचे, मतलब कि ये भी मतलब कि वही बना रही थी, तो मैंने वहां से खींच ली मोबाइल के साथ। ठीक है, तो ये भी अच्छा, इसको थोड़ा सा अच्छा करने का ना, इस तस्वीर को ट्रेस करने से पहले थोड़ा सा इसकी ब्राइटनेस अच्छी करने का तरीका ये है कि हम फोटोशॉप जब पढ़ेंगे ना, अडोबी फोटोशॉप, तो फिर ये तस्वीर और भी अच्छी हो जाएगी। ये तस्वीर जो है ना, ये और भी बहुत अच्छी हो जाएगी जब हम मतलब कि अडोबी फोटोशॉप पढ़ेंगे ना। तो इसको ट्रेस करने से आमतौर पे पहले क्या किया जाता है कि साफ कागज लिया जाता है, उस पे पॉइंटर से जिस तरह ये बना है, कलर भी हम इसको खुद भर के मैं दिखाऊंगा अभी आपको इसमें जो है ना, तो इसको ट्रेस किया जाता है, उसके बाद फोटोशॉप में जाके ना इसको थोड़ा सा अच्छा कर लिया जाता है। तो चले मैं अभी आपको करें उसको, चले कर ही लेते हैं वहां पे, इसको मैं थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको ना वो बताऊंगा बाद में सारी तफसील जो है ना, मैं अभी जल्दी जल्दी में करूंगा इसको, मैं इसको अंडू कर दिया, ठीक है, इसको मिनिमाइज कर दिया अभी, साथ ही जो है ना मैंने अडोबी फोटोशॉप जो है ना, ये भी है, देखें ये अडोबी फोटोशॉप है, इसको मैंने खोल लिया। तो इसमें जो है ना पहले, ये वैसे आपको इतना समझ नहीं आएगा अभी, जो भी मैं करूंगा ना इस पे काम, वो आपको इतना समझ नहीं आएगा, लेकिन वो जो है तब जब हम इसको फोटोशॉप को, अडोबी फोटोशॉप को तफसील से पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको ये समझ आएगा कि किया क्या है। लेकिन आपने पहला स्टेप जो है ना, ये इसको थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए जो है ना, जितना समझ आता है उतना ही रख लें, तो बाद में जो है ना फिर जो है जब हम इसको पढ़ेंगे, फिर आप ये ना, असल में जितने भी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो चले भी देखें, ये भी फोटोशॉप खुलेगा, और जो है तो दोबारा सुन लें कि पहला स्टेप ये है कि आपने साफ कागज लेना है, उसके ऊपर पॉइंटर से ब्लैक से एक ही कलर में लाइनें लगा के कोई चीज़ बनानी है, चाहे हार्ट बना लें, चाहे एक पत्ता बना लें। तो अगला स्टेप क्या करना है कि उसको तस्वीर को मोबाइल से खींचना है, और फोटोशॉप वगैरह में जो होता है ना, चले मैं यहाँ पे अभी जो है ना इसको थोड़ा सा उस तस्वीर को अच्छा करके दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ पे ओपन करते हैं, ठीक है, ये फोटोशॉप की पहली स्क्रीन आ गई है। बहरहाल ये हम बड़ी तफसील से पढ़ेंगे फोटोशॉप भी, इसकी तरह मैंने अभी ओपन को प्रेस किया, तो ये क्या होगा कि अभी हम इसमें वही इमेज खोलते हैं, ये फोटोशॉप का है ना ये वाला। अच्छा, अभी हम चलते हैं यहाँ से डेस्कटॉप के ऊपर, यहाँ पे था वो था ये ग्राफिक, सॉरी ये डेस्कटॉप पे क्लिक किया तो डेस्कटॉप आ गया, फिर यहाँ पे था ये क्रिएटिव डिजाइनिंग कोर्स स्टाफ, फिर यहाँ पे फोटोशॉप जो था, नहीं बल्कि वो जहाँ पे था हर ये वाला था ना, ये वाला। इस तस्वीर को ओपन करते हैं तो ये देखिए, ये फोटोशॉप में अंदर, ये फोटोशॉप के अंदर जो है ना ये ओपन हो जाएगी। बाकी मैं इसको करना क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, तफसील जो है ना आप बाद में खुद ही जान लेंगे। तो फिलहाल मैं ना इसको रफली तौर पे जो है ना, यहाँ से मैं क्रॉप लेने लगा हूँ, ठीक है, क्रॉप लेने लगा हूँ, और ये देखें यहाँ से इसको मैंने यहाँ से इस तरह किया, इस तरह किया, इसको थोड़ा सा नीचे किया, ये इतनी रह गई, ठीक है, इसको यहाँ से पकड़ के नीचे करता हूँ इस तरह। अच्छा, इसको क्लियर किया, अभी जो है ना इससे मत क्लियर, इसको इतना कर लिया, और इसको तो इतना कर लिया, ये इतना, अभी इसको यहाँ से इस तरह करके इसको ओके प्रेस किया, तो ये इतना कट के इतना रह जाएगा। अभी इसको थोड़ा सा और भी मैंने साफ करने लगा हूँ, ये मैं बताऊंगा आपको बाद में। अभी मैं कंट्रोल एल प्रेस करने लगा हूँ, कंट्रोल एल लेवल्स, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह का चेंज करने लगा हूँ, इस तरह वाइट पोर्शन इस तरह वाइट हो जाएगा, और यहाँ से थोड़ा सा इस तरह करूँगा, ब्लैक पोर्शन जो है वो मजीद ब्लैक हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो है ना, जो हमने हाथ से ड्रा की होगी वो अभी इतनी अच्छी बन गई है, ठीक है, ठीक है, इसको ओके किया। अभी मैं इसको सेव एज करने लगा हूँ, फाइल में जाता हूँ, इसको सेव एज करने लगा हूँ, ठीक है, सेव एज करने लगा हूँ, और जहाँ पे ये पहले सेव थी, ठीक है, वहाँ अभी मैं इसको जेपीजी में, यहाँ से ना ये जेपीजी है, तो ये वाली इस जेपीजी में जाके, और इसको नाम हल्का सा चेंज कर लेता हूँ इसका, ठीक है, इसको मैं डीयर रख देता हूँ, हर डीयर कह देता हूँ इसको, DEAR लिख देता हूँ, ठीक है, नहीं DEER होता है।
DWR इस तरह। तो इसको मैं अभी सेव कर देता हूँ और इसको क्वालिटी जो है ओके इसको कर दिया। तो अभी देखें इसको मैं फोटोशॉप को भी मैं क्लोज कर देता हूँ, इसका काम खत्म हो गया, लो कर देता हूँ। तो अभी जो है अभी दोबारा इलस्ट्रेटर पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओपन पे जाते हैं, सॉरी फाइल में जाते हैं, सॉरी पहले डॉक्यूमेंट बनाते हैं एक नया इलस्ट्रेटर में, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे कॉमन जो था हमारे पास ये लिया, ये क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट बन गया, ठीक है। फाइल में जाते हैं, अभी प्लेस करते हैं, ठीक हो गया। और अभी यहाँ पे चलते हैं दोबारा, वो जहाँ पे था ना, ये था ना यहाँ पे हिरन था, तो ये जो था वो मैंने मोबाइल से खींचा था, लेकिन हो सकता है कि स्याही कहीं कम लगी हो, कहीं ज़्यादा लगी हो, तो वो लाइनें कहीं से डिम होती हैं, कहीं से और तरह की। तो जहाँ पे वो था, ये देखें, ये उसको फोटोशॉप में आके इतना प्लेस करते हैं, इतना अच्छा कर लिया। लेकिन अभी ये देखें ना कि अभी लाइनें जो हैं वो भी काफ़ी हद तक क्लियर हो गई हैं, ठीक हो गया, लाइनें काफ़ी हद तक जो क्लियर हो चुकी हैं और मतलब कि शार्प हो चुकी हैं। ये देखें जो मोबाइल से खींच दी वो फोटो, लेकिन अभी भी देखें ये इमेज ही है। तो ऐसी तस्वीर को जब आपने करना होता है, ऐसी तस्वीर बनाए, फिर उसको बात करें, इसको इमेज ट्रेस करें, पहले इसको आर्ट के साथ कॉपी करके इधर ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी इमेज ट्रेस करें, उसको ओके करें, तो ये देखें ये इमेज ट्रेस होके जो है ये इस तरह की बन जाएगी ना। लेकिन अभी ये जो है ना ये फिल के साथ ट्रेस है। अभी हमने यहाँ से इसको डिफॉल्ट में जाएं और इसको लाइन ट्रेस करें, लाइन आर्ट ट्रेस करें तरह। तो अभी देखें थोड़ी देर बाद जो है ना ये लाइनों में इसको ट्रेस करके, अभी देखें लाइनें कुछ छोटी बड़ी है ना, अभी उसने लाइनों के साथ उसको हिरन को जो है ना वो ट्रेस कर दिया है। अभी हम इसको वो जो करना है, मतलब कि पहले एक्सपैंड करें और फिर इसको जो है एक्सपैंड कर दिया, फिर इसको अनग्रुप करते हैं इस तरह। तो ये देखें अभी जो है ना ये सिर्फ लाइनें बाकी बच गई हैं। तो देखें ये अभी जो है ना ये इतना अच्छा नहीं ट्रेस हुआ, मतलब कि ये इतना अच्छा भी ट्रेस नहीं हुआ यहाँ से आंखों से, लेकिन बाकी चीज़ें जो है बहुत अच्छी ट्रेस हो गई हैं इसकी। तो अभी इसको मैं और भी आपको भी बहुत सी चीज़ें बताने लगा हूँ, ठीक है। तो इसमें देखें अभी यहाँ पे अभी वो दोबारा जो है ना ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा वैसे। यहाँ से ना ये जो लाइव पेंट बकेट टूल होता है ना, यहाँ से ये जो होता है लाइव पेंट बकेट, इसको लें और यहाँ पे पहले इसको सिलेक्ट कर लें कंट्रोल से, जितनी चीज़ को हमने रंग भरना होता है ना, इसको ये मैं आपको पढ़ाऊँगा वैसे टूल। लाइव पेंट बकेट जो है ना, इसको यहाँ से लें, तो ये देखें यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करें, ये रेड फर्ज करें, ये जो है ये वाला, यहाँ पे देखें कलर, यहाँ पे क्लिक करें, इधर बार आ गया, इधर क्लिक करें, इधर बार आ गया, इधर क्लिक करें, ये बार गया, यहाँ पे क्लिक करें, ये बार गया। अभी इसके जो सुम है, इसके जो पाँव है उस पर ये वाला क्लिक करें, ये बार आ गया। ये जो होते हैं ना उसके सुम जिसको कहते हैं या खोर कहते हैं, पता नहीं क्या इस तरह। फिर इसको थोड़ा सा गहरा करें, ये यहाँ पे गहरा सेलेक्ट करें, ये जहाँ पे क्लिक कर दें, यहाँ पे गहरी जगह पे है ना जहाँ पे शेड देना, इस तरह दोम पे लगा दें इस तरह, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अभी मैं एक दफ़ा बाहर क्लिक करने लगा इस तरह, ठीक हो गया। तो ये देखिए जो है ना हिरन को हमने खुद इस तरह कलर भर दिया। अभी इसको बड़ा करके देखें, जूम करके, ठीक हो गया। इसको बड़ा करके देखें यहाँ से, ये जूम टूल, अच्छा इधर से गायब हो जाता है ना जूम टूल, तो इधर से जो है ना यहाँ से इसको दो बार यहाँ से जूम टूल ले लें, इसको बड़ा करके देखें। ये लाइनें होती है ना, ये लाइनें जितनी मर्जी बड़ी कर लेना ये खराब नहीं होती। ये देखें ना कितना बड़ा इसको कर लिया। तो अभी कंट्रोल 0 प्रेस करें, तो ये देखें ना हम इस तरह। लेकिन अभी ये वाला जो है ना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रह गया है। दूसरा ये क्या हो सकता है कि हमने अपनी मर्जी से भी, मतलब कि जो थी ना लाइनें शाइनें होती हैं वो, ये तो ऑटोमेटिकली उसने लाइन ट्रेस किया ना, हम अपनी मर्जी से, ये तो उसने मतलब कि एडोबी इलस्ट्रेटर ने ऑटो पे कर दिया ना इस तरह लाइन ट्रेस। हम इसको अपनी ऑप्शन से भी मतलब कि छेड़ सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे वो भी अभी मैं बताता हूँ। पहले हम इसको अंडू करते हैं, कंट्रोल जी से अंडू करते हैं। जितना भी हमने इसमें कलर भरा था, इस तरह जो है ना कलर भरा था, ये देखें इस तरह कलर भरा था ना वो हमने कर दिया इस तरह। अच्छा अभी देखें ये जो लाइनें थी ना, इसको अगर क्लिक करें और यहाँ से ये जो ना इसे, तो देखें इसमें कितने पॉइंट हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा प्लस करने लगा इस तरह। तो एक मैं अभी आपको ये देखें इस लाइन पे क्लिक करें, तो देखिए कितने ये पॉइंटों से भरी हुई है। हालांकि इतने पॉइंट नहीं चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा अच्छा भी जो है ना वो भी ट्रेस कर सकते हैं। तो वो भी हम देखते हैं कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी कंट्रोल 0 प्रेस करने लगा हूँ, तो ये जो है ये ऐसे आ गया। अभी मैं इसको जो है ना, ये तो भी समझा आ गया ना किस तरह की लाइनों की होती है वो लाइनें, फिर हम इसको कैसे फिल करेंगे। चलिए अभी हम इसको जो है ना, इसको मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी इसकी दोबारा कॉपी करते हैं, आर्ट के साथ इसकी मैं दोबारा कॉपी करने लगा हूँ और यहाँ पे आ गई इसकी कॉपी। अभी इसको एक दफ़ा क्या करना है कि इसको सिंपल इमेज ट्रेस करना है और इसको ओके कर दें, तो ये इमेज ट्रेस होके ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अभी आपने यहाँ से बजाय यहाँ से निकालने के ना ये ऑप्शन लगा लेनी है, यही वाली ऑप्शन। इसको क्लिक करेंगे ना, इसको क्लिक करें पैनल को, तो ये पैनल खुल जाएगा। इस पैनल को, ये पैनल बहुत बड़ा है, यहाँ से एडवांस को क्लिक करें तो ये फुल पैनल खुल गया है। अभी हम इस पैनल को थोड़ा सा गौर से देखते हैं। ये हमारे पास
ये कंट्रोल करके ना इस सेटिंग के साथ उसने ये जो भी रिजल्ट पैदा किया ना, ये उसने इस सेटिंग के साथ किया है। तो देखें यहाँ पे पहले वही चीजें आ गई हैं, प्री सेट जो थे ना यहाँ पे थे, ये देखें प्री सेट थे, तो वो यहाँ भी मौजूद हैं। तो अभी हम यहाँ से इसको ये वाले प्री सेट हमने चेक कर लिए ना, तो यहाँ से लाइन आर्ट पे जब क्लिक करेंगे ना, तो अभी देखिए ये लाइन आर्ट में कन्वर्ट होने लगा है। तो ये देखिए लाइन आर्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ना ये सेटिंग जो ना, ये लाइन आर्ट की सेटिंग है ये वाली। अभी हमने इन सेटिंग को चेंज करके लाइन आर्ट में तो उसने कर दिया है, ये लाइन आर्ट की ऑटोमेटिकली सेटिंग ये है। अभी हमने इनको खुद चेंज करना है इन सब सेटिंग को। उसके बाद अगर हम इसको कलर में करना चाहते हैं, वो अगर मिकी माउस होता तो उसको जब हम यहाँ से कलर में जब करते हैं ना, तो फिर इसकी सेटिंग भी आप आगे हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ना ये तो प्री सेट हमने देख लिए हैं ये वाले सारे के सारे। अभी हमने इनमें से एक प्री सेट सेलेक्ट करना है आर्ट ये वाला, तो इसको भी हमने मजीद अच्छा करना है इसको। ठीक हो गया। फिर इसी तरह अगर कलर वाला होता है तो कलर वाला सेलेक्ट करके उसको भी मजीद अच्छा कर सकते हैं। फिर आगे व्यू जो है, ये वही चीजें जो हमने ट्रेसिंग के रिजल्ट ये वाले देखे थे ना, कि रिजल्ट कैसे देखना है हमने, मतलब कि सोर्स इमेज देखना है, कौन सा देखना है रिजल्ट, तो वो भी यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह। फिर आगे मोड जो है इसकी, ये जो है मतलब कि इसको कलर करना है, मतलब कि जो लाइन आर्ट जो है ना, इसको भी कलर ट्रेस करना है, लाइन आर्ट के साथ भी कलर करना है, या इसको जो है मतलब लाइनें भी तो हो सकती है ना, मतलब कि एक तो लाइनें ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं, दूसरा ये कि हमने लाइनें भी मुख्तलिफ कलर की लगाई हो, तो फिर हम इसको यहाँ से कलर भी कर सकते हैं या ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट सबसे अच्छा होता है यहाँ से, ये वाला हो गया। फिर ये होता है कि इसको क्लिक करें, ये देखें ये आंख होती है ना, जो लम्हा भर के लिए ओरिजिनल जो था ना, ये हिरन जो है ओरिजिनल था। अभी इसको क्लिक करें, ये देखें ओरिजिनल इमेज इस तरह की थी, और इसको जब छोड़ेंगे आंख को तो ये तरह, तो देखें यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमें कितना फर्क आ रहा है। इस तरह देखें ना, यहाँ से तो अच्छा है, लेकिन आंखें देखें, यहाँ पे क्लिक करें तो देखें आंखें जो है ना वो सही ट्रेस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो लाइनों से ट्रेस कराएंगे, लेकिन ये हम लाइनों से ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन आंखें जो है ना वो फेल हुई हैं। तो चले ये भी आपको समझ आ गई। फिर ये वाला जहाँ पे अगर क्लिक करके देखें, तो जहाँ से आप जो भी आपने खुद सेटिंग की होगी ना, उसको आप सेव भी कर सकते हैं। फिर वो यहाँ पे हमारी अपनी सेटिंग से एक यहाँ पे नया प्री सेट बन जाएगा। ठीक हो गया, तो ये भी हो गया। तो यहाँ तक हमें ये पहले देख चुके हैं, इनको देख लें थोड़ा सा। इनको भी अगर देखना होगा तो ये भी वही शॉर्टकट है इनके, जो है ना ये वाली जो थी ना, ये वाली जो नीचे वाली है, इनके शॉर्टकट्स हैं। मतलब कि जब भी देखें यहाँ पे, जब भी किसी को आउटलाइन करनी हो तो इसको क्लिक करते हैं, ये भी आउटलाइन ही है। चलिए इसको क्लिक करके देखते हैं। अभी आउटलाइन से इसको करके देखते हैं, तो देखें इसमें कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो ये पहले ही आउटलाइन था, ठीक है, तो ये देखें वैसे का वैसे ही रहा है। आगे वाली जो है ना, ये उस वक्त है सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट, जब किसी ये उस वक्त है जब सिर्फ लाइनें लगा के ट्रेस करना हो। ये है जब आपने किसी को ब्लैक एंड व्हाइट ट्रेस करना हो, जिस तरह वो कार्टून था ना मिकी माउस, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट था, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट भी ट्रेस हो जाता है। लेकिन वो ये फिल की शक्ल में, सिर्फ लाइनों की शक्ल में ये ट्रेस करेगा। ये देखें यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ क्रिएट फिल्स और स्ट्रोक्स। तो देखिए यहाँ पे जब क्लिक किया ना, तो इसने सिर्फ लाइनों से स्ट्रोक से ट्रेस किया है, फिल से नहीं। लेकिन अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, तो ये देखें इसने ये जो होती है ना, ये उसको इसकी फिल के हिसाब से इसको जो है ना, अभी देखें ये लाइनें नहीं है, ये भी फिल कहीं से मोटी है कहीं से छोटी है। तो देखें अभी ये और तरह, अभी देखें ये जो है ना, ये आंखें भी फिल आ गई हैं। तो अभी ये जो है ना, ये ब्लैक एंड व्हाइट है। तो ये यहाँ पे देखें इसने स्ट्रोक ऑफ कर दिए हैं और फिल जो है वो ऑन कर दिए हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे देखें आगे जो है, ये भी उसको करेगा, लेकिन ये मुख्तलिफ कलर से, मतलब कि ये तो ब्लैक एंड व्हाइट कलर, ये सिर्फ ये जो है ना पहले वाला, ये सिर्फ स्ट्रोक लाइनों का कलर, ये जो है ये उसको फिल करेगा लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट से। ये भी उसको फिल को ट्रेस करेगा लेकिन ग्रे स्केल, मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट एंड जो उसके दरमियान में शेड होते हैं। फिर आगे ये जो तीन जो है, ये है रंगीन कलर के ये देखें लो कलर, ये जो है हाई कलर, और ये जो है ऑटो कलर। मतलब कि आप यूं ही देखें कि जब भी आपने किसी कलरफुल को, फर्ज करें जो मिकी माउस था, कलरफुल को अच्छे तरीके से, ये आप उसको ऑटो पे भी कलर को ट्रेस कर सकते हैं फिल के जरिए। ये पहली 5 ऑप्शन जो थी ना, ये फिल के जरिए ट्रेस करती हैं। और सर आपका माइक म्यूट हो गया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गया आप। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही होगी, ठीक हो गया, अभी आ रही होगी। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि ये जो 3 चीजें हैं ना, ये वाली जो 3 चीजें हैं, सॉरी ये पहले 5 चीजें हैं ना, ये फिल के जरिए किसी चीज को ट्रेस करती हैं। और ये जो लास्ट वाली है, ये स्ट्रोक के जरिए, लाइनों के जरिए ट्रेस करती है।
लेकिन इन पहले पांचों में से जो आखिरी वाली दो जो है ना, ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट फिल करती है, ये ब्लैक एंड व्हाइट और साथ में जो शेड होते हैं उसके जरिए, और ये जो है ना ये वाली जो है, ये पहली जो तीनों जो है ना ये कलर से ट्रेस करती हैं, लेकिन ये भी सारी जो है ना ये ऑटोमेटिकली करती हैं, लेकिन हमने इनमें से एक से करके हमने आगे यहाँ पे इनको छेड़ना होता है। तो चलिए हम इनको छेड़ के देखते हैं, उसके बाद ये हमारा जो है ना वीडियो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये देखें, अभी हम ये लिखा हुआ पहले ना इसको किसी भी यहाँ पे ना माउस को ऊपर ले जाए तो देखें वहां पे टिप आएगी तो आपको वो थोड़ी सी एक्सप्लेन खुद ही कर देगा। थ्रेशोल्ड के ऊपर लेके जाते हैं तो देखिए क्या लिखता है, वो कहता है कि पिक्सल डार्कर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू आर कन्वर्टेड टू ब्लैक, मतलब कि थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है ना उससे जितने भी ज्यादा पिक्सल डार्क हैं तो वो क्या, अभी देखें इसको हम जो है इसको फुल यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे 255 पे देखें इस पे क्या फर्क पड़ता है। तो वो क्या कर रहा है कि जो मतलब कि अभी यहाँ पे माउस लेके जाए तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है पिक्सल डार्कर देन थ्रेशोल्ड, इस थ्रेशोल्ड से जितने भी ज्यादा डार्कर पिक्सल हैं वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब कि यूं समझे कि 255 ये जो है ना उसकी ब्राइटनेस होती है, ये जो 255 है ना इसकी ये ब्राइटनेस है, मतलब कि और जीरो जो होता है, जीरो जो होता है ना देखें, जीरो जो होता है वो फुल ब्लैक होता है, मतलब कि जो जीरो होता है ना वो फुल ब्लैक होता है, तो उससे थोड़ा थोड़ा आगे चलते जाएं मतलब कि कम ब्लैक कम ब्लैक, और जो अभी इसका मतलब ये है कि 255 जो होता है ना वो फुल वाइट होता है, मतलब कि फुल वाइट से थोड़ा सा भी जो भी डार्क जो है ना, मतलब ये देखें यहाँ पे जो हिरन जो है इसका, ये देखें ये नीचे वाली जो है ना जहाँ से थोड़ा सा डार्क है, वो पेपर जब खींचते वक्त थोड़ा सा ना डार्क आया था, तो अब इसको थोड़ा सा कम करते हैं, यहाँ पे करते हैं और अभी थोड़ा वेट करते हैं। तो देखें अभी उसने ये कहा है कि 211, इसको थोड़ा सा और भी ज्यादा यहाँ पे करते हैं, 246 तक करते हैं, फिर देखिए क्या होता है। तो ये देखिए उसने यहाँ से भी जो था ना ये भी उसने डार्क कर दिया, मतलब कि फुल वाइट जो था ना वो तो फुल वाइट का मतलब है 255, तो उससे अभी 246 से ज्यादा वाइट वो रह जाएगा, मतलब कि 246 से लेकर 255 तक जो व्हाइट पोर्शन है ना वो रह जाएगा, 246 से जितना भी नीचे नीचे तक जितना भी पोर्शन जो है ना डार्क किस्म का उसको वो फुल ब्लैक कर देगा। तो ये देखें यहाँ पे देखें थोड़ा सा डायरेक्ट शेडो आ रहा था ना, वो मोबाइल से खींचते वक्त पेपर जो था ना वो मुड़ गया था, तो यहाँ पे डार्क देखें उसने वो भी स्केल कर दिया। और अगर हम इसको फुल यहाँ पे थ्रेशोल्ड को फुल 0 कर देंगे, इसका मतलब ये है कि जो फुल ब्लैक है, 0 का मतलब होता है, ये 1 का मतलब होता है कि जो पिक्सल फुल ब्लैक होते हैं ना तो वो देखें कितने हैं, वो आंखों के करीब जो है ना ब्लैक है वो रह गए हैं। तो इस तरह हमने यहाँ से खुद हमने इसको एडजस्ट करना होता है कि यहाँ पे देखें, तो इस तरह हम जो यहाँ से खुद भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं कि कैसे अच्छा रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक हो गया, यहाँ पे हम उसका रिजल्ट यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ये भी समझ आ गई। उसके बाद ये जो होता है ना आमतौर पर एडवांस होता है ना ये इस तरह बंद होता है, एडवांस जो लिखा होता है ना ये आमतौर पर बंद होता है, तो इस एडवांस को जब हम ओपन करते हैं ना तो फिर ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑप्शन जो होती है ना ये आ जाती है। ठीक हो गया। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाथ कितने, मतलब कि ये जितनी भी चीजें होती हैं जिस तरह उनको पाथ ड्रा करके जो भी फेल होती है ना, जो भी फेल होती है वो किसी पाथ के अंदर ही होती है ना फेल, तो कितने उसने पाथ बना के इसको फेल किया है। तो यहाँ से देखें ये बिल्कुल बॉटम पे देखें लिखा हुआ है पाथ जो है ना 100 पाथ के जरिए उसने इसकी जो ट्रेड है ना, मतलब कि 100 पाथ बनाए हैं उसने, 100 पाथ के साथ उसने इसको ट्रेस किया, उसको फिल किया और कलर उसमें 2 इस्तेमाल किए, और एंकर पॉइंट जो है वो है 2498 एंकर पॉइंट, वो जो होते हैं ना जहाँ पे क्लिक क्लिक करते हैं तो वो जहाँ पे मतलब कि कोने कोने होते हैं क्लिक क्लिक जो वो एंकर पॉइंट होता है ना, पॉइंट पॉइंट जो आते हैं लाइन पे, तो इतने पॉइंट के साथ इसको जो है ना ये इमेज बनी हुई है, मतलब कि इस इमेज में जो ट्रेस किया है इसको उसमें 100 पाथ ड्रा करके उसने फिल किए, 2 कलर इस्तेमाल किए और उन पाथ के ऊपर जो पॉइंट बनाए हैं वो टोटल पॉइंट है 2498। तो यहाँ से पाथ का मतलब ये होता है कि जहाँ से लिखा लो पाथ हाई पाथ, यहाँ पे अगर इसको क्लिक करके देखें ना तो लिखा पाथ फिटिंग, हायर वैल्यू मींस टाइटर फिट, मतलब कि पाथ ज्यादा करने हैं तो इसको हायर वैल्यू पे ले जाए। यहाँ पे देखें इसको अभी ज्यादा करते हैं, पहले पाथ कितने थे 100 थे ना, देखें नीचे अब इसको 100% पे ले जाते हैं, फिर देखें क्या होता है। तो मतलब कि उसने अभी भी पाथ जो है ना 100 ही रखे, उसको उसका मतलब कि उसने इतना काम दिखा दिया। अभी इन पाथ को थोड़ा कम करते हैं इस तरह, इन पाथ, अच्छा सॉरी पाथ कम नहीं किए थे बल्कि वो अभी स्कैन कर रहा था। चले मैं इसको जो है ना जहाँ पे एक दफ़ा आप पे थोड़ा वेट करता हूँ। तो अभी देखें जो पाथ जो थे ना वो जितने भी थे तो उसने भी जो है ना स्कैन किए हैं, तो ये 100% पे। अभी इसको पाथ को कम करते हैं,
मतलब को अभी देखें 1 पाथ करते हैं, फिर देखते क्या होता है, थोड़ा वेट करते हैं, तो ये फिर देखते क्या क्या गोल खिलाता है। तो पाथ का भी जो था ना, यहाँ पे थोड़ा कम फर्क पड़ेगा। ये तब फर्क पड़ता है जब हमने यहाँ पे लाइन ड्रा की होती ना, तो उस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ। फिर चले इसको जो है ना, ये यहाँ से इसमें जो है ना पाथ जो कि पाथ होते हैं और जो कॉर्नर होते हैं ना, कॉर्नर का मतलब एंकर, पाथ के जो कॉर्नर होते हैं और पाथ का मतलब होता है लाइनें, तो ये ज्यादा काम दिखाएंगी जब हम इसके जरिए करेंगे। लेकिन ये जो है ना, ये लिखा लेस नॉइज, मतलब कि यहाँ पे जब हम देखें इसको, जब हम इसको जो है ना, इसका थ्रेशोल्ड को यहाँ पे ले जाते हैं जहाँ पे, तो ये क्या करेगा देखें, ये इसने थोड़ा सा, ये देखें ना, ये नीचे वाली भी अभी ये नॉइज है, तो इसको देखें नॉइज से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसको थोड़ा कम करके देखें नॉइज को, फिर देखें क्या, ये देखें तो उसने ज्यादा कर दिया, इसको थोड़ा यहाँ पे ले जाते हैं आगे नॉइज को, तो वो कहता है कि तो देखिए उसने कम कर दिया ना नॉइज। अभी वो कह रहा है कि नॉइज का मतलब 100 पिक्सल का मतलब ये है कि 100 पिक्सल का जो भी इस तरह का पॉइंट नजर आ रहा है ना, उसको वो लाइन ना समझे बल्कि वो उसको नॉइज समझे। मतलब कि ये देखे ना, जो जितने भी पॉइंट थे, एक पॉइंट जहां पे था वो जो 100 पिक्सल से, मतलब कि 100 पिक्सल तक का जो था ना, उसने भी उसको नॉइज समझ के खत्म कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे अभी क्लिक करेंगे नॉइज में, यहाँ पे भी 48 पिक्सल है। अभी इसका मतलब यह है कि 48 से निचला जो भी इस तरह का जो भी पॉइंट लगा हुआ ना, 48 पिक्सल का जो भी यहाँ से नुक्ता लगा हुआ है, उसको वो समझे कि वो लाइन नहीं है बल्कि वो एक नॉइज है, और उसको खत्म कर देगा। तो अभी इन तीनों को भी आप इनको नॉइज को समझ आ गई, पाथ को और कॉर्नर को मैं भी आपको समझाता हूँ। ठीक हुआ। फिर ये आगे लिखा हुआ कि मेथड जो है ना, उसको मतलब जब फिल के वक्त, जब फिल कर रहे होते हैं ना, फर्ज करें मिकी माउस वगैरह जो है, तो ये आगे लिखा हुआ उसको ना फिल कैसे भरनी है, ये लिखा हुआ है बटिंग लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि अगर फर्ज करें उसको कोई दायरा लगाना पड़ जाए और रेक्टेंगल इस तरह की, जिस तरह की ये नजर आ रही है ना, इस तरह की दो चीजें काटना पड़ जाए, तो वो क्या करेगा, पहले रेक्टेंगल को ट्रेस करेगा, फिर दायरा उसके ऊपर लगाएगा और रेक्टेंगल को काट देगा। मतलब कि जहां पे भी इस तरह फर्ज करें वो ट्रेस कर रहा है, अभी कहीं हमारी इमेज है, फर्ज करें हमारी एक इमेज है, उसमें एक रेक्टेंगल बनी हुई है और एक ये इस तरह सर्कल बना हुआ है, तो वो जब इस ऑप्शन के साथ, ये पहले वाली ऑप्शन के साथ जब ट्रेस करेगा ना, इस ऑप्शन के साथ, पहली के साथ, इसके साथ, वो क्या करेगा, पहले रेक्टेंगल को ट्रेस करेगा, फिर दायरे को ट्रेस करेगा, और उनको एक दूसरे के ऊपर रख देगा इस तरह ओवरलैपिंग। लेकिन जब हम उसी रेक्टेंगल को और दायरे को क्या करेंगे, इससे करेंगे ना ट्रेस, इस ऑप्शन के साथ, एबटिंग के साथ, तो वो क्या करेगा कि पहले रेक्टेंगल को ट्रेस करेगा, फिर दायरे को ट्रेस करेगा, और फिर दायरे को ऊपर रखेगा, रेक्टेंगल को उतनी काट देगा। मतलब कि पाथ जो होते हैं ना, वो ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़े हुए होंगे। तो ये फिर ये दोनों ऑप्शन है, आमतौर पे ये वाला सिलेक्ट होता है, पहले वाला। आगे फिर ये है कि आपने ये देखें, यहाँ पे या तो फिल से ट्रेस किया जाता है या फिर लाइन से, तो हम दोनों से अगर करना चाह रहे हैं, मतलब कि इसको हमने फिल से ट्रेस किया है, अभी हम इसको लाइन को भी प्रेस कर दें, स्ट्रोक को भी, तो अभी ये दोनों से, मतलब कि फिल से भी इसको करेगा और स्ट्रोक से भी करेगा। और फिर ये मैं अभी आपको ना इन दोनों का थोड़ा सा भी बताता हूँ, इनका ये जो होता है ना, ये क्या होता है। तो चले अभी हम जो है ना, यहाँ से पहले इसको ना लाइन ट्रेस करते हैं यहाँ से। अभी हम लाइन इसको क्लिक किया, तो अभी इस पूरे को दोबारा ट्रेस करेगा लाइन से। तो अभी देखें क्या होता है, ये देखें अभी लाइनें ट्रेस हो गया ना। तो अभी हम इन सेटिंग को देखते हैं। अभी ये पाथ जो है ना, ये 84 पाथ, अभी समझ आएगी ज्यादा। ये 84 लाइनों से मिलके जो है ना, ये बनी है, 84 लाइनों से मिलके बनी है। तो हम कहते हैं कि हो सकता है कि यहाँ से उसने लाइन का टुकड़ा कर दिया हो, यहाँ से हम कहते हैं कि यहाँ पे पाथ जो होते हैं ना, इनको हम थोड़ा सा ज्यादा करते हैं यहाँ से, देखें फिर क्या होता है। पाथ को ज्यादा करते हैं, अभी देखें थोड़ा वेट करते हैं, तो ये ट्रेस होके फिर क्या होगा, 84 की बजाय अभी और कुछ करता कि नहीं करता। तो इसने पाथ मैक्सिमम फिर भी इतने रखे। अभी हम इन पाथ को कम करते हैं, जहाँ से पाथ को बिल्कुल 3% पे ला सकते हैं, फिर क्या करता है। तो ये देखिए अभी मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ये भी ट्रेस करने की ट्राई कर रहा है। तो एक मिनट, ये अच्छा यहाँ पे भी वो नहीं असर कर गया उसने। तो चले एंकर पॉइंट, इसको चले थोड़ा सा इसको भी देखते हैं। एंकर पॉइंट जो है ना, ये कितने कोने कितने हैं, इसको कम करके देखते हैं कोनों को। ये मतलब कि कोने जो होते हैं ना, उनको गोलाइयां बनानी हो, तो देखिए इसको हम कम करते कॉर्नर को यहाँ पे। तो ये देखिए 200 627 से ना, इनको कुछ फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता, थोड़ा कम करते हैं। तो ये अच्छा, इसको थोड़ा ज़्यादा करते हैं कॉर्नर को, फिर क्या करता है। ये देखिए 600, मतलब कि कॉर्नर जो होते हैं उनको 100% किया, तो ये 627 से 600 मतलब कि
पॉइंट जो थे ना, वो जो कोने ज्यादा थे वो गोलाई में आ गए हैं इस तरह। तो ये भी इसको थोड़ा सा छेड़ के देखें, थोड़ा सा इसके ऊपर माउस लेके जाए, इनको पढ़ के देखें। अच्छा, फिर ये लिखा हुआ है कि 50 पिक्सल, इसका मतलब ये है कि अभी देखें इसको जो है ना, हम इसका ये मतलब है कि जो 50 से ज्यादा मोटी चीज होगी ना, उसको वो फिर वो लाइन समझे, वो समझेगा कि ये कोई किसी ने फेल करने की ट्राई की है। मतलब कि जिस तरह ये देखे ना, अभी ये जो है ना, ये आंख में ये जो ये इसके भवें जो है, ये जो है ना इसका जो आंख है, ये भी फिल, ये लाइन नहीं है बल्कि ये फिल है। तो यहाँ पे अभी जो है ना, जो 50 पॉइंट से छोटी होगी उसको वो लाइन समझेगा, और 50 पॉइंट से जो बड़ी होगी उसको वो फिल समझेगा। तो जो 50 पॉइंट से बड़ा स्पॉट होगा ना, उसको वो लाइन के तौर पे ट्रेस नहीं करेगा। तो इसका ये मतलब है। आगे फिर जो है ऑप्शन जो है स्नैप कर्व्स टू लाइंस, ये थोड़ा सा बता है। इसका मतलब है कि जो कर्व्स होती है ना, मुड़ी हुई चीजें, उनको लाइनें बनाते हैं, तो ये खराब कर देगा। इसको देखें, क्लिक करें तो ये तो बेड़ा ही कर देगा। ये उस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए जब हमने कोई फुटवेयर के साथ कोई चीज बनाई होती है ना, लाइनें लगा लगा के। अभी देखें, जब इसको स्नैप कर्व्स लाइन किया ना इस तरह, तो अभी ये सीधी लाइनें, ये सीधी लाइनों से मिलकर बना है अभी। मतलब कि जब हमने कोई फुट्टा लगा के कोई चीज बनाई होती ना, उस वक्त ये करना चाहिए स्नैप कर्व्स। मतलब हो सकता है कि एक जो लाइन लगी है फुट्टे के साथ लगाई है, जब हम उसको ट्रेस करें वो थोड़ी सी बेंड भी हो रही हो, तो जब हम यहाँ पे उसको स्नैप कर्व टू लाइन करेंगे ना, तो क्या होगा कि वो फिर पॉइंट, जितने भी पॉइंट होंगे उनको आपस में मिला के सीधा कर देगा। तो अभी चले हम इसको देखते हैं। तो ये भी अभी आपको समझ आ गई होगी। और अगर अग्नोर वाइट जो है, इसकी मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। पहले मैं इसको भी यहाँ से करता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, फिर इसको भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से दोबारा फाइल में जाते हैं, यहाँ से प्लेस में जाते हैं, और फिर जो है वो मिकी माउस लेते हैं। वो था जहाँ पे, ये थोड़ा फोटोशॉप वर्क में था यहाँ पे, और वो जो था जहाँ पे ये वाला था मिकी माउस, ये वाला, ठीक है। इसको प्लेस करते हैं, यहाँ पे प्लेस किया, यहाँ से आल्ट के साथ इसको कॉपी करना है, यहाँ पे इधर आ जाएं, सॉरी यहाँ पे पहले रखें, आल्ट प्रेस करें, यहाँ पे कॉपी कर लिया। अभी इसको दोबारा इमेज ट्रेस करें, ठीक है, ये इमेज ट्रेस होगी। अभी यहाँ से इस ऑप्शन को निकालें। अभी यहाँ से मैंने कहा था ना कि जब ये वाले इनमें से हाई कलर है, इस पर क्लिक कर दें, तो ये भी हाई कलर के साथ इसको ट्रेस करेगा, ये देखें। और यहाँ पे ये उसकी सेटिंग आ गई हाई कलर, तो देखिए कितना अच्छा ट्रेस हो गया ना यहाँ पे हाई कलर के साथ। तो अभी यहाँ पे जो था ना, अभी ये देखें इसकी, फिर ये उसके आ गई हैं, ये यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होती है ये वाली। इसको क्लिक करें, फिर और तरह इसको करेगा, ठीक है, ये देखें। तो ये जब है उसको हम करते हैं, इसको फिर। अच्छा, इग्नोर वाइट्स का पता क्या मतलब है? अभी देखें इसको, हम इसको थोड़ा सा, मैं इसको साइड पे लेके जाता हूँ इस तरह। तो देखें अभी उसने इमेज जो वाइट थी ना, तो वो देखें उसने वाइट को भी साथ ले आया इस तरह। और यहाँ पे अगर और वाइट्स करेंगे ना, तो देखिए वाइट खत्म हो जाएगा, वाइट। अभी देखें दोबारा ट्रेस होगा, और इसका वाइट पोर्शन जितना भी था वो देखिए खत्म हो गया है। इस तरह हमें ट्रांसपेरेंट सा जो है ना मिल जाता है। देखिए ना, जहां मर्जी लेके जाएं ये ट्रांसपेरेंसी नजर आती है। अब इग्नोर वाइट्स का मतलब होता है कि वाइट को इग्नोर कर दे। इसको भी हम वो करते हैं, इसको जो है ना स्नैप कर्व्स टू लाइन करके देखते हैं, फिर देखें क्या होता है। तो ये भी फर्क नहीं इतना पड़ रहा है, ये मैं बताता हूँ क्यों नहीं पड़ रहा। चले, जहां तक तो अभी अब आपको ना हर ऑप्शन की समझ आ गई है। जहां तक जो है ना आपको हर ऑप्शन की समझ आ गया है, तो अभी हम फिलहाल जो है ना इसको दोबारा, इसको जो है इसको भी, इसको क्लोज करते हैं, सॉरी इसको भी डिलीट करते हैं, और इसको भी डिलीट करते हैं, ठीक है। अभी हम एक आप बस 5 मिनट की रह गई, ऑप्शन फाइल में जाते हैं, यहाँ पे प्लेस पे जाते हैं, जहाँ पे वो दोबारा जो था ना वो बैक पे जाते हैं, और जहाँ पे वो जो डियर था ना, हिरन था, वो उसको दोबारा लेते हैं, ये वाला, इसको प्लेस करते हैं, ये यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये ओ बहुत बड़ा आ गया। अभी अंडू कर दें, दोबारा फाइल में जाएं, प्लेस पे जाएं, क्लिक से नहीं करना वरना उसका ओरिजिनल साइज आ जाएगा। तो दोबारा ये इसको डियर को लें, यहाँ से प्लेस करें, यहाँ पे ड्रा करें, फिर जितना हम ड्रा करेंगे ना उतना ही फिट हो जाएगा। अभी आल्ट के साथ इसको यहाँ पे रख लें, यहाँ पे रख, सॉरी आल्ट, मैंने आल्ट पहले छोड़ देता हूँ, पहले माउस छोड़ना है, ये माउस छोड़ दिया, फिर ये आल्ट छोड़ दिया, तो ये डुप्लीकेट हो गया। अभी इसको ट्रेस करें, इमेज ट्रेस हो गया, इसको ओके करें, तो ये इमेज जो है ना ये ट्रेस हो गया। अभी हमने इसको लाइनों से ट्रेस करना है, ठीक है। तो इसको लाइनों से ट्रेस करना है, तो दोबारा चलते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे चलते हैं, सॉरी पहले इसको जो है ना, मैं अभी आपको एक ना एक और ऑप्शन बताने लगा हूँ, इसको सिलेक्ट करें, ठीक है, और यहाँ पे पहले चलें, ऑब्जेक्ट में जाएं, और जहाँ से इसको करें, ये जो है ना इसको, सॉरी पहले इसकी जो है ना ऑप्शन में चले जाएं, ऑप्शन में जाके इसकी इग्नोर वाइट्स करें। तो इसका देखें यहाँ पे, ये अभी पहले इसको इधर लेके जाएं, पहले इग्नोर, पहले इस तरह था ना, ये देखिए अभी इसकी वाइट पोर्शन आ जाएगा, हम इसको इग्नोर वाइट्स करते हैं, तो ये
अच्छा इसकी स्नैप ये भी खत्म कर लेते हैं, फिलहाल ये भी खत्म कर लेते हैं। आमतौर पर इस तरह होता है डिफॉल्ट में जब होता है ना ट्रेस। तो चले अभी इसको बंद कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह आ गया ना। अभी ये देखें ये जो है इमेज ट्रेसिंग है, तो इसको हम एक्सपैंड करते हैं पहले। अभी मैं आपको ना एक और भी चीज़ बताने लगा हूँ। इसको पहले हम करते हैं एक्सपैंड करते हैं, तो ये क्या लाइनें सारी एक्सपैंड हो जाएंगी। अभी हम इसको ऑब्जेक्ट में जाते हैं, इसको यहाँ से अनग्रुप कर लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट में जाते हैं, इसको अनग्रुप कर लेते हैं। तो अभी देखें यहाँ से ये जो हमारे पास रह गया ना, अभी ये देखें ये अकेली गई लाइन, बाहर क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, तो ये देखें जो है ना, सॉरी ये अभी इतना अच्छा नहीं अनग्रुप हुआ। इसको दोबारा ऑब्जेक्ट में जाएं और दोबारा इसको अनग्रुप करें, तो अभी बाहर क्लिक करें, ये देखें अभी ज़्यादा अच्छा नहीं, अभी भी नहीं हुआ। ऑब्जेक्ट में जाएं, नहीं हो गया अभी तो। अच्छा अभी इसको क्लिक करें और इसको बाहर लेके जाएं, एक मिनट, इसको बाहर लेके जाएं। अच्छा बात करते ना काफ़ी दफ़ा अनग्रुप करना पड़ता है, इसको भी जो है ना पकड़ के बाहर लेते हैं, नहीं होता। तो चलें इसको इसको डिलीट करता हूँ। तो नहीं, इसको गलत हो गया। अच्छा ये जो है ना, ये उसने लाइनें क्या चक्कर बन गया उसने। इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं सबको, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाते हैं, इसको दोबारा एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। और ये हो गया एक्सपैंड दोबारा। इसको दोबारा सेलेक्ट करें और ऑब्जेक्ट में जाएं, एक्सपैंड किया। अभी जो है यहाँ पे जाएं, ये कंपाउंड पाथ है, ठीक है। कंपाउंड पाथ है, तो इसको दोबारा ऑब्जेक्ट में जाएं और कंपाउंड पाथ होता है, इसको एक्सपैंड करें। फिर हुआ कि नहीं हुआ, फिर क्लिक करें, अभी भी कंपाउंड पाथ है। तो एक मिनट, क्यों नहीं होगा। अच्छा ये कंपाउंड पाथ वैसे, चले कोई गलती हो रही है मुझसे, चले मैं देखता हूँ। अच्छा दूसरा मैं अभी आपको जो ना, चले वो मैं देखता हूँ कि क्या गलती हो रही थी। अच्छा यहाँ पे ना अभी एक और मैं आपको बताने लगा हूँ, इन सबको सिलेक्ट करें इस तरह। तो ये जितने भी पाथ होंगे ना, अभी देखें इसको पहले सेलेक्ट करें नीचे वाले को। अच्छा ये भी उसके साथ जुड़ा हुआ था मेरा ख्याल, हाँ ये भी जुड़ा हुआ। इसको अनडू करते हैं। अच्छा ये जो अभी इसको डबल क्लिक कर रहे हैं, चलें इसको डबल क्लिक करते हैं, तो ये कंपाउंड पाथ के अंदर चला जाएगा। अभी देखते हैं ये इतना पाथ अभी लैदा हो गया इस तरह। ओ हो, ये हमने फिल के साथ किया हुआ है। अभी मैं इसको अनडू करता हूँ। इसको जो है ना मैं दोबारा इस सबको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसको पहले डिलीट कर देते हैं। अभी दोबारा जाते हैं, इसको ये वाला सेलेक्ट करते हैं, आल्ट के साथ इसको कॉपी करके यहाँ पे रख लिया। अभी इसको जो है ना पहले ट्रेस करते हैं, सिंपल ओके करते हैं, ये सारा ट्रेस हो गया। अभी इसको करना है, यहाँ पे दोबारा ऑप्शन में जाएं, इसको ट्रेस करना है इसके साथ, आउटलाइन के साथ, और यहाँ पे इसकी फिल नहीं करनी, स्ट्रोक सिर्फ रखने इस तरह, ठीक हो गया। अभी इसको ये हो चुका है ट्रेस, और अभी हम इसको इस तरह बाहर क्लिक करते हैं, और अभी जो है ना इसको सारा सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाते हैं और इसको पहले करते हैं एक्सपैंड करते हैं, ओके करते हैं। ये देखिए अभी इस तरह का आ गया, पहले नहीं आ रहा था ना, अभी सही होगा। तो ये देखें एक्सपैंड हो गया, ठीक हो गया। अभी हम इसको क्लिक करते हैं, अभी ये ग्रुप हो गया, इस ग्रुप को अनग्रुप करें, ये अनग्रुप हो गया, दोबारा क्लिक करें, अभी इस पर क्लिक करें, इसको दोबारा जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाएं, अनग्रुप करें, ठीक है। तो अभी देखें ये अकेला अकेला, हाँ ये देखिए अभी जो है ना ये लाइनें अभी सिलेक्ट हो गई हैं। वो पहले हम गलती कर रहे थे कि फिल भी हमने की हुई थी ना, तो वो फिल जो थी ना वो कटी कर रहा था इस तरह। अब इसको अनडू करें। यहाँ पे मैं बताने वाली ये है कि इस लाइन को पकड़े ना, अगर इसको पहले मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ करीब, इस लाइन को जब क्लिक करते हैं ना, तो देखें इसमें कितने ज्यादा, इसमें इसके साथ अगर क्लिक करें, ये देखें जो व्हाइट एरो जो है ना, जो उसके पॉइंट भी नजर आते हैं, तो ये कितने ज्यादा पॉइंटों से मिलकर बना है। तो ये पॉइंट कम होने चाहिए। तो इस तरह फिर जो है ना एक अभी नई ऑप्शन आई है एडोबी इलस्ट्रेटर में, इन सबको इस तरह पकड़ना होता है, इस तरह सबको सिलेक्ट करें इस तरह, ये सारे के सारे पाथ सिलेक्ट हो गए। अभी देखें इसमें कितने ज्यादा नुक्ते नजर आ रहे हैं, हालांकि पाथ के लिए जो गोल पाथ होता है ना, इसमें सिर्फ 2-3 नुक्ते होने चाहिए। तो देखें ये देखें, इसको थोड़ा बड़ा करके देखें कंट्रोल प्लस से, ये देखें इसमें इस तरह का पाथ बनाने के लिए सिर्फ हमें 2-3 नुक्ते चाहिए, लेकिन इसमें देखें कितने नुक्ते हैं। और ये जो इस तरह की लाइन, गुलाई वाली लाइन जो है, ये जो गुलाई वाली लाइन है, इस तरह की बनाने के लिए हमें 2-3 पॉइंट चाहिए, लेकिन देखिए इसमें कितने पॉइंट लगे हुए हैं। तो इस तरह के पॉइंट जो थे ना, ट्रेसिंग के बाद जब हम ट्रेसिंग कर लेते हैं, तो जो पॉइंट बनते हैं ना ज्यादा, उनको कम करने के लिए एक नई टेक्निक आई है। वो आई है कि सबको सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें यहाँ पे, या इसको सबको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, और यहाँ पे ये लिखा हुआ सिंपलीफाई। ये एक नई कमांड आई है, ये मेरा ख्याल है एडोबी इलस्ट्रेटर 2020 में या 21 में आई है, पहले नहीं थी ये वाली। तो पहले जो थी कमांड मैं वो बताता हूँ कि वो क्या थी। तो पहले जो है ना ये सिंपलीफाई पाथ जो है, इसको लें, यहाँ पे इसको क्लिक करें, तो ये देखें उसने अभी ये बता रहा है कि यहाँ पे, अभी देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि
ये जो है ना ये हमारे पास आ गया ना, ये बड़ा हमारे पास जो है ना एक विंडो आ गई ये बड़ी, ठीक है। यहाँ पे इसको रख लेते हैं। ये विंडो कह रही है कि जहाँ पे इसके पॉइंट्स कम करने होते हैं ना, अगर इसके पॉइंट कम करने होते हैं तो इसको अभी यहाँ पे लेफ्ट पे कर दें, फुल लेफ्ट पे कर देखें 194 पॉइंट रह गए। लेकिन अभी देखें ये सारी ये गोल हो गया है, ये बिल्कुल जो है ना गुलाइयाँ, इसकी गुलाइयाँ ज्यादा हो गई। ये देखें, मतलब कि उसने मैक्सिमम को उसने गोल कर दिया। अभी इसको ना उसने मैक्सिमम की गुलाइयाँ कर दी इस तरह। अभी उसने तो अभी पॉइंट देख सको फौरन राइट पे करें तो देखें ये जो है उसने 558 पॉइंट कर दिए। अभी ये 558 पॉइंट है इसके ऊपर, लेकिन जो ही हम इसको इस तरह करते हैं तो अभी कितने रह गए, 194 पॉइंट रह गए हैं। और अगर हम इसको करीब करके देखें, अभी इसको करीब करके देखते हैं, इसको देखें प्लस के साथ इसको करीब करके देखते हैं तो अभी देखें ये सिर्फ इस लाइन पे देखिए कितने पॉइंट रह गए हैं। इस पॉइंट को वाइड एरो से लें, इसमें देखिए एक पॉइंट ये और एक इधर। इस गुलाई पे देखिए कितने पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट के साथ ये पूरी गुलाई बन गई। इसको क्लिक करें तो देखें सिर्फ एक दो पॉइंट के साथ ये पूरी गुलाई बना दी उसने। इसको देखें ये भी इस तरह कर दी। ये बहुत अच्छी कमांड आई है। अब हम इसको अनडू करते हैं, इसको दोबारा अनडू करते हैं तो ये मैक्सिमम पॉइंट आ गए। तो देखिए ये कितने पॉइंट हैं, ये मतलब कि ये 2 पॉइंट के साथ बन सकती थी तो उसने इसमें उसको थोड़ा सा स्मूथ भी कर दिया और इस तरह कर दिया, और पॉइंट भी ज्यादा थे ना। तो अभी हम इसको कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं। अभी देखिए ये ओरिजिनल थी ना अनडू, तो क्या करना होता है कि इस तरह इसको सेलेक्ट करें, इस पर राइट क्लिक करें, सिंपलीफाई पाथ पे जाएं तो यहाँ पे हम इसको बता सकते हैं। तो ये ऑटो पे है ना, यहाँ पे ये ऑटो पे है तो हम इसको यहाँ पे ये 3 डॉट जो है इस पर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको जो है ना मजीद भी यहाँ से बता सकते हैं। मतलब ये वही है कि जो है ना ये कि ज़्यादा पॉइंट बनाने हैं तो इसको यहाँ पे कर दें, इसमें ज़्यादा पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। और ये देखिए कितने पॉइंट्स हैं, ओरिजिनल पॉइंट थे 621 और सिंपलीफाई के बाद 568। और अगर इनको पॉइंट्स को यहाँ पे कम कर दें, मिनिमम पे करें तो फिर देखें 198 पॉइंट रह गए। ये वही थी जो हमने ऊपर यहाँ से कम ज़्यादा की। फिर ये है कि कॉर्नर, मतलब कि कॉर्नर कैसे, मतलब कि देखिए जिस तरह जो कान जो है ना यहाँ पे कॉर्नर है, ये कान जो है यहाँ से कॉर्नर है, यहाँ से भी कॉर्नर है। तो ये कॉर्नर खत्म करने होते हैं ना अगर, तो यहाँ पे ये देखें इसको लेफ्ट पे कर दें तो स्मूथ कर रहे हैं, कॉर्नर देखें और भी कम हो जाएंगे। यहाँ पे जो है ना ये कॉर्नर जो ये थोड़े से खत्म हो जाएंगे और इसको अगर ज्यादा पे कर देंगे तो कॉर्नर नजर आना शुरू हो जाएंगे इस तरह। और ऑटो सिंपलीफाई वही था कि इसको क्लिक करेंगे तो सारा कुछ ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। ये देखिए इसने ये भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया, ये भी ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। तो फिर आगे ये वाला, ये वही वाला है कन्वर्ट टू स्ट्रेट लाइन। देखिए इसको कन्वर्ट करेंगे ना, अभी देखिए इसको कन्वर्ट टू स्ट्रेट लाइन करते हैं तो देखिए उसने सबको पैमाने से मिला दिया, जितने भी नुक्ते थे उनको पैमाने से मिला दिया। तो ये इतना अच्छा नहीं होता, ये तब अच्छा होता है जब हमने कोई पैमाने से कोई चीज बनाई होती है ना, पैमाने से कोई चीज बनाई होती है तो उसके लिए फिर ये ऑप्शन ठीक रहती है। तो इसको हम ऑफ कर देते हैं। और ये है शो ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है और ये जो अभी ना मिनिमाइज है। इसको देखें पाथ इसके कम करें, यहाँ से इसको पाथ इसके कम करें, ये देखिए इस तरह रह जाएगा। अभी देखें इसको शो ओरिजिनल, ये हिरन जो है देखें वो शो ओरिजिनल और तरह का नजर आ रहा है और ये जो था ये इस तरह। तो ये फिर थोड़ी सी ना इसकी सेटिंग को खुद ही देखें। तो अभी इसको ओके करते हैं तो ये हमारे पास जो है ये ट्रेस के बाद हमारे पास ये आ गया है। तो ये फिर ट्रेसिंग जो थी ना, जब आप पूरा एडोबी इलस्ट्रेटर पढ़ लेंगे फिर आपको फिल भी पढ़नी आ जाए, फिल करने की चीजें आ जाएंगी तो फिर आपको पता चलेगा कि ये ट्रेसिंग कितनी ज्यादा अहम थी। तो अभी इस वीडियो को दोबारा देखें गौर से तो आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। और फिर हम जो ही एडोबी इलस्ट्रेटर पूरा पढ़ लेंगे, फोटोशॉप पूरा पढ़ लेंगे, फिर आप दोबारा इसको पढ़ेंगे तो आपको और भी ज्यादा चीजें जो है ना वो अच्छी लगेंगी, क्योंकि फिर हम जो है ना इसको फिल भी करना पड़ेंगे। और ये जो आंख जो है अभी हम खुद ड्रा कर सकते हैं, बाकी इनको फिल हम कर सकते हैं। ये देखें जो मैंने पहले बता दिया था ना, यहाँ से ये लाइव पेंट बकेट ढूंढ लें, यहाँ से एरो के साथ इसका कलर चेंज करें, ये देखें रेड आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करें, ये नहीं हो रहा क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं है। ब्लैक एरो से पहले सबको सिलेक्ट करें इनको, फिर अभी ये पेंट लें, अभी यहाँ पे क्लिक करें, ये देखें रेड भरना है तो यहाँ पे क्लिक करें, ये रेड भर जाएगा, ये रेड भर जाएगा इस तरह। यहाँ पे येलो भरना है, आगे क्लिक करें, ये येलो आ गया, इस तरह क्लिक करें, ये देखें येलो भर जाएगा यहाँ पे। और इसको भी ब्लैक एरो से बाहर क्लिक करें तो ये देखिए उसमें वो भरना कलर भी हम भर सकते हैं। और फायदा क्या होता है ट्रेसिंग का कि इसको देखें हम इसको अगर बड़ा करते हैं ना, ये तस्वीर खींची थी, देखें कुछ वक्त पे जाके ये ना ये देखें खराब होना शुरू होगी ना, ये देखें यहाँ पे आपकी खराब होना शुरू हो गई है। जब हमने इसको 2400 गुना बड़ा किया। लेकिन अगर हम इसको राइट क्लिक यहाँ पे राइट पे चलते जाएं, ठीक है, तो 0 प्रेस कर रहा हूँ पहले। अभी हम इस पे चलते हैं तो इसको हम प्लस करते हैं, इस तरह क्लिक करते जाते हैं तो ये देखें अब इसको जितना मर्जी बड़ा कर लें ये खराब नहीं होगा, चाहे इसको दोबारा पे पेंट करके लगा दें जैसे मर्जी, तो देखें ये खराब नहीं हो रहा। तो ये फायदा है ट्रेसिंग करने का एक, तो ठीक हो गया
कि हम किसी भी चीज़ को मतलब कि पेपर पे पेंसिल से ड्रा करते हैं, उसको यहाँ पे ट्रेस करते हैं, फिर यहाँ उसमें कलर भरते हैं, फिर चाहे उसको दीवार पे लगा लें, चाहे पूरे 10 मंजिला इमारत पे बड़ी पे लगा लें एक ही बोर्ड, तो वो खराब नहीं होती। ठीक हो गया। तो ये था हमारा फिर दूसरा, और अभी हम इसको कर लेते हैं सेव।